हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। तो भाई क्या हाल चाल है सबके। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो क्या हाल चाल है, सबसे पहले तो ये बताओ सब एकदम बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई बेहतरीन चल रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। सर आप कहाँ गायब थे। कहीं नहीं, मैं यहीं था भाई। सेशंस वगैरह में ज़्यादा टाइम था उस टाइम पे, तो क्लासेस वैसे थोड़ी रुकी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब से वापस से स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस और रेगुलर चली रही हैं, तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, तो भैया जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, शाम को 6 बजे गणित की क्लास होती है, जो कि अभी मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से अमित सर लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों अपनी इस क्लास को जितने भी तुम्हारे दोस्त भाई बंधु सखा संबंधी है सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा क्लास 10th का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें बच्चों अभी तक हमने ये बात करी थी कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त का परिमाप कैसे निकलता है। और आज हम इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर चलेंगे, बिल्कुल नए वाले पर, जिसका नाम है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड के बारे में तुम जानते हो, जब वृत्त की दो त्रिज्याएं और वृत्त का कोई चाप मिलकर एक भाग बनाता है तो हमारा वो त्रिज्यखंड कहलाता है, जो कि मैं आज आपको अच्छे से दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों अपनी इस क्लास को। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो बस पेपर पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि मेनली क्या है, मेनली है इस पूरे चैप्टर में आने वाले दो सूत्र। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का परिमाप, ये दो सूत्र बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर तुम्हें ये याद है तो सारे के सारे टॉपिक तुम बड़े प्यार से कर लोगे। ठीक है, तो ये दो सूत्र बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बिना किसी देरी के फिर शुरुआत करते हैं और अपना जो टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है, इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं त्रिज्यखंड। तो बच्चों देखो, इस पूरे चैप्टर में हमने तीन ही चीजें पढ़नी है। पहला वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, जो कि हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम त्रिज्यखंड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल और समतलाकृतियों का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो भैया देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा त्रिज्यखंड होता क्या है। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों कि हमारा वृत्त अगर हम बनाए, ठीक है, तो वृत्त की बाह्यतम सीमा को हम परिधि कहते हैं। ठीक, वृत्त का वो बिंदु जिससे वृत्त के सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित हो उसे केंद्र कहा जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा हमारी व्यास कहलाती है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसी ही अगर मैं दो त्रिज्याओं को मिलाऊं, जैसे कि एक तो ये हो गई, मान लो एक वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, तो मैंने एक त्रिज्या मिलाई OA और एक दूसरी त्रिज्या मिलाई OB। OB, ठीक है, तो इन दोनों त्रिज्या OA और OB से बनने वाला, साथ ही साथ इनके अलावा एक और चीज भी, क्या, जो ये वृत्त का चाप है, कौन सा, AB, जो ये चाप है, ये चाप बच्चों, इन तीनों चीजों से मिलने वाला भाग, मिलकर बनने वाला भाग हमारा वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, OA OB दो त्रिज्या और जो चाप होता है वृत्त का, उससे बनने वाला भाग हमारा वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। अब देखो ये रहा, ये वाला पूरा का पूरा भाग हमारा त्रिज्यखंड कहला रहा है। अब तुम कहोगे कि सर यहां पर दो जीवाएं हैं और एक चाप है ना, तो ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन एक बात तो बताओ, यहां पर दो जीवाएं हैं और ये वाला बाहर वाला हिस्सा भी तो वृत्त का चाप है, तो ये भी तो त्रिज्यखंड बनेगा। बिल्कुल बेटा, ये भी त्रिज्यखंड बनेगा। बस फर्क क्या है, जो छोटा वाला भाग है उसे कहा जाता है बच्चों लघु त्रिज्यखंड। ये जो छोटा वाला भाग है इसे कहा जाता है बच्चों लघु त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है, लघु त्रिज्यखंड, यानी कि छोटा त्रिज्यखंड।
जो बड़ा वाला भाग होता है, ये यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा भाग है, ये वाला, इसे हम कहते हैं बच्चों बड़ा त्रिज्यखंड, यानी कि हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं भाई? हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये होता है बच्चों त्रिज्यखंड। जैसे कि आप सामने साइड में एग्जांपल देख सकते हो एक पिज्जा का, ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हो एक पिज्जा का। यहां पर क्या है? पिज्जा हमारा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो वृत्त की दो जीवाएं हमने मिलाई ऐसे, ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और इसका जो बाह्यतम चाप था, इन दो जीवाओं और बाह्यतम चाप को मिलाकर हमारा क्या बन गया बच्चों? हमारा बन गया वृत्त का एक त्रिज्यखंड, ठीक है। और ऐसे ही तुम देख सकते हो अलग अलग बहुत सारे त्रिज्यखंड यहां पर तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड सबको समझ में आ गया क्या होता है? किसी भी बच्चे को त्रिज्यखंड में दिक्कत है तो बताओ। सर वृत्त का त्रिज्यखंड दो जीवाओं से बनेगा। हाँ बेटा, जब आप दो जीवाओं से नहीं, दो त्रिज्याओं से बनेगा, ठीक है। दो जीवाओं से नहीं बनता है। जीवा वो रेखाएं होती हैं जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती हैं, ठीक है। तो दो जीवाओं से नहीं, दो त्रिज्याओं से और तुम्हारा एक वृत्त के चाप से क्या बनता है? त्रिज्यखंड बनता है, ठीक है। समझ गए? चलो अब देखो बच्चों, जैसे हमने वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था, वैसे ही हमारे एक त्रिज्यखंड का परिमाप और क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? वृत्त का परिमाप क्या होता है? हमने पढ़ा था कोई वृत्त है, अगर उसकी त्रिज्या r है, मान लो ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो देखो ये त्रिज्या, ये हो गया हमारा OA और OB, दोनों हमारी वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या का मान हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो ये भी r है, ये भी r है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? ये होती है भैया हमारा 2 पाई r। हमने पढ़ा है ये पिछली क्लास में। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, कमेंट में बिल्कुल सही बताया, ठीक है। ये होता है 2 पाई r। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर त्रिज्यखंड की, ठीक है। तो जब हम वृत्त की दो त्रिज्याओं को मिला देते हैं, ठीक है, तो मान लो इस चाप O, यहां पर मैं बीच में एक बिंदु ले लेता हूं ACB, ठीक है। मान लो ये चाप है ACB, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना जो ये कोण है, ये कोण हमारा थीटा है, ठीक है। इस चाप ACB के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है, ठीक है। सुन लो दोबारा से, हमारा जो चाप क्या बना रहा है? त्रिज्यखंड बना रहा है, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? हमारा थीटा है। तो बच्चों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमारा ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये कितना होगा? ये क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हम छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बड़े वाले का नहीं। तो हमारा लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, ये किसके बराबर होगा? देखो सिंपल है, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा बच्चों ये वाला भाग, ये और ये, यानी कि OACB, ठीक है। त्रिज्यखंड OACB का परिमाप क्या हो जाएगा? इसके लिए सीधा सीधा सूत्र है बच्चों, और ये है थीटा बटे 360 डिग्री। कितना? थीटा बटे, थीटा क्या है हमारा? चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणा वृत्त का परिमाप यानी कि 2 पाई r। और ये रहा बच्चों आपके लघु त्रिज्यखंड के परिमाप का सूत्र, ठीक है। ये सूत्र हमें याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र हमें याद रखना है।
क्या होता है बच्चों? लघु त्रिज्य खंड के परिमाप का सूत्र है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हमारा क्या है? वृत्त का परिमाप है, आर हमारी वृत्त की त्रिज्या है, थीटा क्या है? चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया क्या? परिमाप का सूत्र। ये तो हो गया परिमाप का सूत्र। लेकिन आपको अगर इसी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि ये छोटा वाला भाग है, तो कैसे निकलेगा बच्चों? देखो, इसका भी सिंपल सूत्र है कि अगर आपका कोई वृत्त है जिसका केंद्र O हो, ठीक है, और इसकी त्रिज्या R हो, सेम वही लेंगे हम, OACB, ठीक है, OACB, ठीक, त्रिज्या हमारी इस वृत्त की R है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों? हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? जल्दी से बताओ कमेंट्स में। बहुत सही, बहुत बेहतरीन। ये होता है हमारा कितना? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हमें इसी वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये वाला त्रिज्य खंड है, यानी कि हमारे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये बराबर किसके होगा बच्चों? ये बराबर होता है, देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, तो ये हो गया थीटा। तो अब अगर मान लो चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है और हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये वाला लघु त्रिज्य खंड है, ये जो छोटा वाला त्रिज्य खंड है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, जो मैं अभी क्या कर रहा हूं? शेडेड कर रहा हूं। इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसका सिंपल सूत्र होता है क्या? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको अगर परिमाप निकालना है त्रिज्य खंड का, तो क्या करो? वृत्त के परिमाप में थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है लघु त्रिज्य खंड का, तो क्या करो? वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। थीटा क्या है? थीटा उस त्रिज्य खंड में आने वाले चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। ठीक है, तो भैया ये हो गया सिंपल सूत्र किसका? लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। चलो, अब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो निकाल दिया, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले कि जरा भाई साहब एक बात बताओ, ये जो हमारा बड़ा वाला त्रिज्य खंड है, ये वाला, ये जो ये पूरा का पूरा बाहर वाला त्रिज्य खंड है, ये ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों सिंपल सी चीज है, देखो, अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास सीधा सीधा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये सिंपल है बच्चों, ये इतना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो हमारे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है किसके? हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बात खत्म है ना? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो भैया अब इसमें सिंपल सा सूत्र है हमारा, क्या? ये है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये है तुम्हारा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ठीक है, इसमें तुम्हें सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस क्या निकालो, अगर तुमसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा भी है तो तुम कैसे निकाल सकते हो? पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो थीटा और त्रिज्या की सहायता से, उसके बाद
क्या करो, अपना पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का निकालो, किससे, हमारा त्रिज्या की सहायता से, और फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाकर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा, कहीं नहीं गया। ठीक है, तो बच्चों हमने यही दो सूत्र आज की क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, और यही आपका टॉपिक है त्रिज्या खंड का। बस आपके पूरे त्रिज्या खंड में यही दो सूत्र हैं जो कि तुम लोगों को याद करने हैं। लघु त्रिज्या खंड का परिमाप जो कि क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। इसमें अगर तुम्हें दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना हो तो उसका भी सिंपल है। ठीक है, लेकिन लघु त्रिज्या खंड का परिमाप तुमसे ज्यादातर पूछा जाता है और इसका सूत्र सिंपल है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। उसके बाद तुम क्या करो बच्चों, उसके बाद तुम्हारे पास सिंपल साधारण सा सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है तो उसी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों, अपना वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो तो तुम्हारे पास दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। और ये अपना चैप्टर जो क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका सबसे पहला मेन टॉपिक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब सीधा इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। तो देखो भाई, पहला सवाल हमसे क्या कहता है, पहला सवाल हमसे कहता है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, हमें थीटा मिल गया 30 डिग्री। चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये रहा, 30 डिग्री मिल गया, इसमें तो मजे ही आ गए। ठीक है, त्रिज्या हमें बता रखी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर के। और क्या कह रहा है, सॉरी बच्चों, कह रहा है कि पहले तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें पहले तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु त्रिज्या खंड का, ये जो शेडेड है ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। आ जाओ भाई, तो बहुत ही आसान है, तुम जानते हो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई का मान इन्होंने बोला है। देखो, जब तक प्रश्न में तुमसे बोले ना कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक तुम लोग पाई का मान 22/7 ही लोगे। ठीक है, चलो भाई, अब इन्होंने प्रश्न में बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो हम 1/4 ले लेंगे भैया, 3.14। आर बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर के। चलो, हम जानते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सिंपल सा सूत्र है मेरे भाई। क्या होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मान रख दो यहां पर, थीटा का मान कितना है बच्चों, थीटा का मान है 30 डिग्री गुणा 360 डिग्री गुणा पाई का मान हो गया 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हल करेंगे, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया हमारा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये बराबर हो गया बच्चों हमारा कितना, 1/12 गुणा 3.14 गुणा 4 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 4 गुणा 4, 4 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 4 गुणा 4। ठीक है, 4 से काट लेते हैं इसे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ गया 3.14 गुणा 4/3। ठीक है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आ जाएगा, हल करते ही कितना, ये हो गया बच्चों, 4 की गुणा अंदर करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, यानी कि हमारे पास आ गया ये 12.56 आ गया बटे में 3। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 दशमलव 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा,
3 अट्ठे 24, 20 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो डैश डैश डैश, तो 4.186 आ गया हमारे पास। तो हमारा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये है बच्चों कितना, 4.18666 आएगा, तो मैं इसे 7 लिख लेता हूं। 4.187 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही थी ना त्रिज्या, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों हमारा क्या, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन का थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल आसान है, तुम्हें कोण पता है, तुम्हें त्रिज्या पता है, बस तुम्हें क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। अगर तुम्हें सूत्र याद है तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और जैसे ही लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल गया तो तुम क्या निकाल दोगे, तुम्हारा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा बराबर होगा सिंपल सा किसके, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि 4.187, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 3.14 गुणा आर स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, ये हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 4.187। इसे हल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3.14, 4 का वर्ग करा 16 माइनस 4.187, गुणा कर लेंगे 16 के अंदर, कितना आ जाएगा बच्चों, 16 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64 का 4 हासिल को गया 6, 16 एकम 16 और 6 22 का 2 हासिल को गया 2, 16 तिया 48 और 2 50, तो 50.24 माइनस 4.187। घटा लो बच्चों इसे, इसमें से कितना आ जाएगा, 50.240 और 4.187। तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 में से 8 नहीं आएगा, कैरी ले लेंगे तो 13 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों, 13 में से 8 गया 5 बचा, 2 में से 1 में से 1 गया 0 बचा, 10 में से 4 गया 6 और 4, तो बेटा 46.05 हमारा क्या आ गया, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये कितना निकल कर आ गया बच्चों हमारे पास का क्षेत्रफल, ये हमारे पास निकल कर आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो भैया ये था हमारा एक सिंपल सा, साधारण सा, बेसिक सा प्रश्न, जो कि किस पर आधारित था, हमारा किस पर बच्चों, एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के सूत्र पर आधारित था, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाएं अब, चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी परिधि आपकी कितनी हो, 22 सेंटीमीटर हो। तो अगर एक वृत्त हम बनाते हैं तो आप जानते हो चतुर्थांश क्या होते हैं, चतुर्थांश जब हम दो अक्षों को किसी कार्तीय तल में बनाते हैं तो हमारे पास जो एक भाग बनता है उसे चतुर्थांश कहते हैं, है ना। तो यहां पर वृत्त के चतुर्थांश से मतलब है आपका एक भाग, यानी कि ये वाला भाग, जैसे कि यहां पर ये और ये दो अक्ष हमने बनाई, तो ये वाला जो वृत्त का भाग बचा है या ये वाला जो हमारा वृत्त का भाग बना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो तुम्हें परिधि पता है कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तुम्हें पता है कि जो अक्ष, ये जो कोण है
अक्षों पर कोण कितना बनता है 90 डिग्री का। तो भैया देखो तुम्हारे पास थीटा है, चूंकि हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, आप हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे, अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे तो कोण क्या बनेगा 90 डिग्री। केंद्र पर बना कोण होगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा होगा 90 डिग्री का। ध्यान रखना चतुर्थांश के लिए हमेशा थीटा होगा 90 डिग्री का। अब तुम्हें त्रिज्या पता नहीं है, क्योंकि अगर तुम क्षेत्रफल निकालोगे भी तो ये चतुर्थांश क्या बन रहा है, एक त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हें त्रिज्या चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, वृत्त की परिधि जरूर है, वृत्त की परिधि है हमारे पास। परिधि कितनी है भैया, ये है हमारी 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। आर यहां पर वृत्त की त्रिज्या है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी बड़े आराम से। कैसे, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान हमें निकालना है बराबर 22 के। 7 को इधर भेज दो, 22 और 2 को भाग में, तो आर बराबर आ जाएगा 22 गुणा 7 बटे में 22 गुणा 2। 22 से 22 खत्म हो गया, तो हमारे पास आर का मान निकल कर आ गया या तो 7/2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे हल करके लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें जिस भी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है तुम उस तरीके से कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जनरली जब भी त्रिज्या का इस्तेमाल करूंगा मैं बटे वाली संख्या का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि भैया कैलकुलेशन क्या करती है, दशमलव जो है वो कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, इसीलिए मैं दशमलव से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करता हूं, ठीक है। मैं 7/2 त्रिज्या को लेकर हल करूंगा, तुम्हारे ऊपर है, तुम 3.5 लेकर हल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उत्तर उससे भी सेम आएगा, ठीक है। तो तुम्हें त्रिज्या पता लग गई, अब त्रिज्या खंड की कितनी है, 7/2 या 3.5, दोनों में से कुछ भी ले लो बराबर ही है, ठीक है। तुम्हें कोण पता है थीटा कितना है 90 डिग्री, तो क्या निकाल दो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, चतुर्थांश के लिए हमेशा ध्यान रखना, चतुर्थांश के लिए हमेशा थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर ही होगा, और आर का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि कितना है हमारा 7/2 सेंटीमीटर है। तो अब हम सूत्र जानते हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, θ/360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री गुणा 360 डिग्री गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 9 से काटोगे 9 चौक 36, तो यह आ गया 1/4, ठीक है, गुणा 22/7 गुणा 7/2 के स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 7/2 गुणा 7/2, सिंपल है, ठीक है। 1 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 11 दूनी 22, हमारे पास क्या बचा 1/4 गुणा 11 गुणा कितना 7/2, बस इतना बचा हमारे पास और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 11 की गुणा 7 में करेंगे, 11 7 77, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा है कमेंट्स में जल्दी से बताओ मुझे। तो देखो 11 7 77 बटे 4 दूनी 8, तो भैया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ रहा है। चाहे तो तुम इसे हल भी कर सकते हो, ठीक है, क्या है 8 निम 72, 9 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो तुम चाहे तो हल करके लिख सकते हो, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, पूरा सवाल समझ में आ गया। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है इस सवाल में, पहली तो ये कि हमें परिधि दी गई है, त्रिज्या नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले परिधि से त्रिज्या बनाएंगे, ठीक है, परिधि का सूत्र लगाकर। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या है, दूसरी चीज हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश मतलब ऐसा भाग जो कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा,
ठीक है, ध्यान रखना चतुर्थांश के लिए हमेशा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये सवाल भी सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स में। अगर बच्चों क्लास में जो भी चीज मैंने पढ़ाई है वो अच्छे समझ में आ गई है तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं अगली क्विज पर। तो शुरू करते हैं सीधा हमारी क्विज और देखते हैं क्विज में क्या क्या है अपने पास आज। ठीक है, तो क्विज लगाने जा रहा हूं, 4 ऑप्शन आएंगे, जल्दी से कमेंट में आंसर करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री का है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ भाई। अब इसने खाली त्रिज्या खंड बोला है तो कंफ्यूज मत होना कि लघु त्रिज्या खंड या दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर वो खाली त्रिज्या खंड बोलता है तो तुम्हें लघु त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से बताओ भाई, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर बनने वाला कोण है तुम्हारा 60 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कमेंट्स में लाइन लगा दो आंसर की, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी और डी। चलो भाई बहुत तेज, जल्दी से। क्या बात है, बहुत सही। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, अगला सवाल हमने उड़ा दिया, वाह कोई बात नहीं, अगला सवाल उड़ गया है, वापस से आ जाते हैं। हाँ तो भाई इस सवाल का आंसर क्या है तुम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कुछ बोल रहे हैं डी। आ जाओ, अगला सवाल अगली क्लास में आएगा। तो भाई देखो, हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर के। ठीक है, और थीटा यानी कि केंद्र पर बनने वाला कोण है 60 डिग्री। सूत्र आप जानते हो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 डिग्री यानी कि 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का मान हो गया 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर। तो इसे मैं लिख लेता हूं 21 गुणा 21। डायरेक्ट सॉल्व करा है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो भाई 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 6 36। तो हमारे पास आ गया 1 बटा 6 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 बटा 3 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21। 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा 11 गुणा 21। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, गुणा कर लो, 11 एकम 11 का 1, हासिल को गया कितना 1, 11 दूनी 22 और 1 23। तो यह आ गया बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बच्चों सवाल था। अब देखो, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को दिक्कत होनी चाहिए त्रिज्या खंड के सवालों में। आज की क्लास में हमने त्रिज्या खंड के जो सवाल हैं उस पर जो हमारे सूत्र हैं वो डायरेक्ट देख लिए हैं। ठीक है, त्रिज्या खंड के परिमाप का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं हम हमारा लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को। बात खत्म। ठीक है, तो चलो भाई, तो बच्चों आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो बच्चों आज की क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा क्लास में। मैं मिलता हूं सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।